मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत। क्या मैं कॉफ़ी पीऊँ या चाय? मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापा और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ, और मैं आपके साथ एक जानकारी साझा करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि आपके लिए उपयोगी हो सकती है। यदि आप कॉफ़ी पीने वाले हैं, कॉफ़ी पीने वाली हैं और आपने कभी सोचा है कि क्या आपको चाय पीना। देखो, कई वर्षों के दौरान मेटाबॉलिज्म के विषय पर काम करते हुए मैंने हर तरह की स्थितियों का सामना किया है, चाहे वह कॉफ़ी हो या चाय भी। लेकिन लोकप्रियता के मामले में कॉफ़ी स्पष्ट रूप से विजेता है। कुछ भी नहीं कॉफ़ी जैसा है। पूरे ग्रह पर सबसे अधिक पी जाने वाली पेय। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस संस्कृति में जाओ, अगर तुम सभी को जोड़ो, पूरे ग्रह पर पी जाने वाले पेय में कॉफ़ी सबसे आगे है ना। ये दूध से भी आगे है, सबसे आगे है, क्योंकि कॉफ़ी संस्कृति का एक हिस्सा है और वास्तव में हमने कॉफ़ी के चारों ओर एक पूरी संस्कृति का निर्माण किया है। ऐसे देश हैं जो इसमें विशेषज्ञता रखते हैं कॉफ़ी के विषय में, और खासकर लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और अन्य जगहों पर ये एक बहुत ही मजबूत। अब कॉफ़ी के कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि लोग जिन्हें कॉफ़ी से समस्या होती है, मैं उनमें से एक हूं। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि कुछ अन्य लोग भी हैं जिन्हें कॉफ़ी से समस्याएं होती हैं। कॉफ़ी क्या क्या समस्याएं पैदा कर सकती है। हम यहाँ अब कॉफ़ी के बारे में बात कर रहे हैं। कॉफ़ी में कुछ यौगिक होते हैं, उनमें से मुख्य कैफीन है। इसमें अन्य यौगिक भी हैं, लेकिन कॉफ़ी के रूप में। तो कुछ लोगों के लिए इसमें समस्याएं होती हैं। उदाहरण के लिए मेरे पास कोस्टा रिका में एक युवा है जो वह हमें यहाँ मेटाबॉलिज्म टीवी पे लिख रहा था, जिसे हमने जवाब दिया, और उसने मुझे बताया कि कुछ गड़बड़ हो रही थी, जिन्हें लगातार पैनिक अटैक आ रहे थे। लगभग 30 और कुछ साल की उम्र का युवा मैं, मेरी उम्र 60 के आसपास है। मुझे पैनिक अटैक आते थे, है ना, और मैं मनोचिकित्सक के पास जाने के बारे में सोच रहा था, मनोवैज्ञानिक के पास। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, और मुझसे पूछता है। देखो, मैं कहता हूँ मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ मन, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मेरी दृष्टि से कुछ ऐसा जो तुम ले रहे हो या खा रहे हो, वो तुम्हें ये कारण बन रहा है, क्योंकि ये मेरा अनुभव रहा है। जब कुछ होता है मानसिक, लगभग हमेशा कुछ ऐसा होता है जो आप खा रहे हैं। होता है कि अगर ये एक खाद्य पदार्थ है आक्रामक, जिसे आप आक्रामक खाद्य पदार्थों के एपिसोड में देखेंगे, ये आपको कारण बनाता है एक श्रृंखला हार्मोनल और तंत्रिका असंतुलन की, जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर को तुरंत बदल देती है। मानसिक समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इसलिए मैंने इस युवा से कहा, देखो, तरीका जानने के लिए कि तुम्हें क्या प्रभावित कर रहा है, तुम्हें ये हमले क्यों हो रहे हैं, पता करो। एक ग्लूकोमीटर, मेटाबॉलिज्म टीवी के एपिसोड देखें जो आक्रामक खाद्य पदार्थों के बारे में बात करते हैं, और खुद को खोजें और पता करें कि कौन से खाद्य पदार्थ आपकी ग्लूकोज को बढ़ा रहे हैं, और वह तुम्हारी ग्लूकोज को ऊपर बढ़ा रहा है, क्योंकि ये तुम्हें बहुत तनाव दे रहा है शरीर को। वही तुम्हारा आक्रमणकारी है। खैर, मुझे उसके बारे में पता नहीं चला। लगभग 1 महीने और कुछ दिन बीत गए। तब महीने भर बाद मुझे लिखता है, कहता है मुझे मेरा आक्रामक भोजन मिल गया। कहता है मुझे मिल गया कि वो कॉफ़ी थी। जैसे कि कुछ भी जिसमें कॉफ़ी हो मुझे पैनिक अटैक दे देगा। उसके मामले में वह मुझसे कहता है, चाहे मैं डाइट कोका कोला का उपयोग करूं जिसमें कैफीन है, जैसे ही मैं कॉफ़ी पीता हूं मुझे पैनिक अटैक हो जाता है। मुझे ये पता है, क्योंकि मैंने इसे इस्तेमाल करना बंद कर दिया था जब मैंने देखा कि ग्लूकोज तेज़ी से बढ़ रही थी। इसे आक्रामक भोजन के रूप में देखते हुए मैंने इसका उपयोग बंद कर दिया। 2 हफ्तों में मेरे हमले चले गए। मैंने फिर से कॉफ़ी पी और मुझे फिर से हमला हुआ। अब मुझे एहसास हुआ कि सचमुच वास्तव में ये कॉफ़ी है। जिसने मुझे कैरोलिना डेल सुर से लिखा कि उसकी टांगों पर कुछ काले धब्बे हैं। हमने खोजा। मैंने कहा, आक्रामक खाद्य पदार्थों की तलाश करो, क्या मिला? वह कॉफ़ी थी। उसने कॉफ़ी छोड़ दी और काले धब्बे गायब हो गए। इस तरह मैं तुम्हें बता सकता हूँ। एक और व्यक्ति जो एक सज्जन है, जिन्होंने मुझे लिखा है, उन्हें बवासीर की समस्या है। भयानक बवासीर काफ़ी परेशान करने वाली हो सकती है। हमने खोजा और पाया कॉफ़ी। तो मैं तुम्हें कॉफ़ी और इसके विकल्प के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि कॉफ़ी आपको नुकसान पहुँचा रही है, आप इसे ग्लूकोमीटर की मदद से और देखकर जान सकते हैं। मेटाबॉलिज्म टीवी के एपिसोड, क्योंकि कुछ विकल्प हैं, है ना। कॉफ़ी जाहिर है ये बहुत से लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन कई लोगों के लिए यह आक्रामक खाद्य पदार्थों में से एक होगा नहीं, और तुम इसे ग्लूकोज के बढ़ने से या किसी भी अजीब चीज़ से जान पाओगे जो तुम्हें हो रही है। शरीर में सूजन पैदा कर रहा है ना। अब एक विकल्प है हरा चाय। हरा चाय एक है पृथ्वी पर मौजूद सबसे स्वस्थ पदार्थों में से एक। निश्चित रूप से यह काफ़ी अधिक है, कॉफ़ी की तुलना में अधिक स्वस्थ है, क्योंकि इसके पास कई क्लिनिकल स्टडीज़, वैज्ञानिक अध्ययन हैं जो दिखाते हैं कि इसमें पॉलीफेनोल्स जैसे पदार्थ होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। चाय हरे रंग में ऐसी विशेषताएं होती हैं जो आपको वजन कम करने, वसा जलाने और कैंसर से लड़ने में मदद करती हैं। सूजन को कम करने में मदद करता है, और यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि ऐसा ही है। बेशक वह आपको
हरा है, जब आप टी बैग का उपयोग करते हैं, टी बैग को गर्म पानी में डालते हैं, तो शायद इसका स्वाद उतना शानदार नहीं है जितना कि तुम कॉफ़ी से निकालोगे, है ना। लेकिन ग्रीन टी के विभिन्न प्रकार के अन्य रूप भी हैं जो उपभोग में अत्यधिक प्रचलित और उत्कृष्टता के शीर्ष पर हैं। ग्रीन टी के सेवन की उत्कृष्टता की सीमा, यदि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि कॉफ़ी आपको नुकसान पहुंचा रही है और आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपको ऊर्जा दे, लेकिन जो आपको स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है, उसे मैच ग्रीन टी, जिसे मैच भी कहते हैं, मैच एक जापानी शब्द है और ये एक पारंपरिक हरी चाय है। जैसे जापानी समारोहों में इस्तेमाल करते थे या चीनी चाय समारोहों में इस्तेमाल करते थे। यह एक चाय जिसमें पत्ती पूरी होती है और उस पत्ती को पूरी तरह पीसते हैं, और जब उसे पीसते हैं पूरी तरह से, ये एक अल्ट्रा फाइन पाउडर बन जाता है जिसे ग्रीन टी माचा कहा जाता है। इसमें कुछ फायदे अभी भी और स्वाद अभी भी अधिक आरामदायक। जब ग्रीन टी बनाई जाती है ये थोड़ा अधिक आरामदायक और अधिक स्वादिष्ट होती है। माचा, मैं व्यक्तिगत रूप से माचा ग्रीन टी पीता हूँ, कॉफ़ी मुझे अच्छी नहीं लगती। एलिजाबेथ को, मेरी पत्नी को, कॉफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती। वास्तव में इससे मुझे खुजली होती थी। हाथों और अन्य जगहों पर मैंने पाया कि यह कॉफ़ी थी। आक्रामक खाद्य पदार्थों की खोज करते हुए मैंने इसे छोड़ दिया और अब हरी चाय का उपयोग करता हूँ। तो अगर आप एक विकल्प चाहते हैं, यहाँ मेरे पास एक ग्रीन टी है, मैं इसे तैयार करता हूँ। उदाहरण के लिए ग्रीन टी माचा पाउडर जो उपलब्ध है, बादाम के दूध या नारियल के दूध के साथ तैयार किया गया, इसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं शहद या स्टीविया, और इसका स्वाद शानदार है। और इसके अलावा ये आपको वज़न कम करने में मदद करता है, कैंसर से लड़ने में मदद करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है और इसलिए ये आपको बुढ़ापा, इसलिए कोई हार नहीं सकता। आप क्या लेंगे? आप चाय ले सकते हैं, आप कॉफ़ी पीना, लेकिन जो भी हो आपको ये समझना होगा कि हम सभी एक जैसे नहीं हैं। इसलिए आपको यह चुनना होगा कि आपके लिए क्या बेहतर है। कुछ लोगों के लिए, जैसे कि जॉर्ज जो वहाँ है, जो कॉफ़ी का दीवाना है। जॉर्ज, कृपया अभिवादन करो। जॉर्ज कॉफ़ी का दीवाना है, कॉफ़ी के। और मेरे जैसे अन्य लोगों के लिए तो हरी चाय। और मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि सच में हमेशा जीतता है।